प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 9.4 के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला है द्विपदों को गुणा कीजिए। ये पहला व्यंजक भी द्विपदी है, ये दूसरा व्यंजक भी द्विपदी है। इन दोनों की आज हमें गुणा करनी है। तो गुणा करने के लिए क्या करेंगे हम, पहले व्यंजक के प्रत्येक पद की दूसरे व्यंजक के प्रत्येक पद में गुणा करेंगे। तो पहले हम पहला व्यंजक लेते हैं, वो है 2x + 5। तो पहले बच्चों हम लिख लेंगे 2x और उसके साथ में पूरा दूसरा व्यंजक। किस लिए लिखा? ये इसलिए लिखा कि 2x की इस पूरे व्यंजक के साथ गुणा हो सके। फिर 2x के बाद प्लस लगा है तो प्लस, फिर 5 और फिर से दूसरा पूरा ब्रैकेट। अब इतना स्पष्ट हो गया कि 2x की गुणा पहले इस ब्रैकेट में करनी है, फिर प्लस 5 की गुणा इस ब्रैकेट में। अब 2x की गुणा पहले 4x के साथ करेंगे, फिर 3 के साथ करेंगे। तो 2 चौक 8, x की पावर 1 यहाँ 1 यहाँ, x की पावर 2, प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6x। अब ये ऐसे गुणा हुई है जैसे एक पदी की बहुपद के साथ होती है। अब ये प्लस है तो प्लस 5 के अंदर दोनों में गुणा करेंगे, पहले 4x के साथ फिर 3 के साथ। तो 5 चौक 20x प्लस माइनस माइनस 5 तिया 15। अब उसके बाद बच्चों हमें समान पदों को साथ लिखना है। इसमें पहले से ही समान पद साथ लिखे, ये माइनस का 6x और प्लस का 20x। तो 20 में से 6 जाएगा तो बचेगा 14x और माइनस 15। ये इसका आंसर है बच्चों। इस तरह से इसकी गुणा हो जाएगी। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, जिसमें है बाई -8 की गुणा 3/-4 में करनी है। तो पहले व्यंजक का पहला पद लिख लिया हमने बाई, ब्रैकेट लगा के लिखा 3/-4। फिर दूसरे व्यंजक का पहले व्यंजक का दूसरा पद है -8 और उसके साथ में फिर दूसरा व्यंजक 3/-4। इसमें दो पद थे बाई और -8। बाई के साथ भी दूसरा व्यंजक लिखा है, -8 के साथ भी दूसरा व्यंजक लिखा है। अब बाई की पहले 3/, के साथ गुणा, उसके बाद -4 के साथ गुणा। 3/, और बाई की गुणा 3 एकम 3 और बाई की पावर हो जाएगी 1 यहाँ 1 यहाँ, मतलब 2 -4 बाई। ऐसी 3 की गुणा 8 तिया 24 बाई। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 8 चौक 32। ये हो गया बच्चों 3/² माइनस का 4/, माइनस का 24/। तो -24 और -4 कितना हुआ? दोनों समान चिन्हों के हैं तो इनको जोड़ लेंगे। 24 और 4 हो गया 28, लेकिन माइनस का 28, -28/, प्लस 32। इस तरह से बच्चों इसके दो प्रश्न हमने हल कर लिए हैं। अब देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में है 2.5L - 0.5M और 2.5L + 0.5M। तो हम पहला व्यंजक पकड़ते हैं, उसके पहले पद को पूरे दूसरे व्यंजक के साथ लिख लेंगे, फिर उसके दूसरे पद को फिर से पूरे दूसरे व्यंजक के साथ लिख लेंगे। तो पहले व्यंजक का पहला पद है 2.5L और इसके साथ हम ये पूरा व्यंजक लिख लेते हैं 2.5L + 0.5M। अब माइनस है तो माइनस, दूसरा पद है उसका 0.5M, इसके साथ भी हम दूसरा पूरा व्यंजक लिख लेंगे। अब आपको दिख रहा होगा कि पहले व्यंजक के दोनों पदों के साथ, ये पहला पद ये दूसरा पद, उन दोनों पदों के साथ दूसरा वाला व्यंजक लिखा जा चुका है। अब हमें सीधे गुणा करनी है। पहले इसकी इसमें करेंगे, फिर इसकी इसमें करेंगे। तो 2.5 और 2.5 की गुणा होगी बच्चों 25 और 25 की गुणा 625 और पीछे से 2 गिन के दशमलव। L और L की गुणा L²। 25 पंजे 125, तो 1.25L और M।
अब इसकी गुणा माइनस प्लस माइनस, 25 पंजे 125, 1.25 एल और एम, ये एल है ये एम है। अब माइनस प्लस माइनस, 5 और 5 की गुणा होगी 25, तो 0.25 एम और एम की गुणा एम स्क्वायर। ये प्लस का है बच्चों, ये माइनस का, और दोनों समान है तो ये कट जाएंगे। बचेगा क्या, 6.25 एल स्क्वायर माइनस 0.25 एम स्क्वायर। यही इसका आंसर होगा जो गुणा करके हमें प्राप्त होगा। आगे है बच्चों फोर्थ, a प्लस 3b और x प्लस वाई। तो a प्लस 3b ऐसे और x प्लस वाई, x प्लस 5 ऐसे है। अब पहले व्यंजक के पहले पद को लिख लिया, पहला पद है a, उसके बाद हम उसके साथ में दूसरा पूरा व्यंजक लिख लेंगे, वो है x प्लस 5। फिर यहाँ प्लस लगा है पहले व्यंजक में तो प्लस, अब 3b और फिर उसके साथ भी दूसरा व्यंजक x प्लस 5। अब इस a की अंदर गुणा करेंगे, a और x की गुणा होगी ax, a और 5 की गुणा होगी 5a, 3b और x की गुणा 3 एक कम 3, b और x की गुणा bx, 3 पंजे 15 और ये आ गया b। इस तरह से इसकी गुणा संपन्न होगी। अब आगे देखते हैं, ये है 2pq, इसके साथ हम दूसरा पूरा ब्रैकेट लिख लेंगे, 3pq माइनस 2q स्क्वायर। फिर ये प्लस है तो प्लस 3q स्क्वायर और इसके साथ ये पूरा ब्रैकेट 3pq माइनस 2q स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसकी 2pq की पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा, पूरे ब्रैकेट मतलब इस पद के साथ भी और इस पद के साथ भी। तो ये हो गया 2 तिया 2 और 3 की गुणा 2 तिया 6, एक पी ये है एक पी ये है, यहाँ भी एक पावर है यहाँ भी एक पावर, तो गुणा में घातों को जोड़ लेंगे, पी और पी की गुणा पी स्क्वायर, क्यू और क्यू की गुणा क्यू स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, पी ऐसे ही और क्यू की पावर हो गई बच्चों 3, फिर प्लस, अब इसकी गुणा 3 तिया 9, पी ऐसे ही और क्यू की पावर 2 ये है 1 ये है 3, प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6 और क्यू की पावर हो गई 2 ये है 2 ये है 4। तो ये हो गया बच्चों 6p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये दोनों पद समान है क्योंकि इनका चर जो है वो एक सा ही है। अब हमें इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो घटाना होगा, बड़े में से छोटा 9 में से 4 जाएगा तो प्लस का 5p क्यू की पावर 3। इसके जैसा कुछ नहीं है तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब आगे बात करते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 2 की, जिसमें हमसे कहा गया है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल किसका, जैसे हमने अभी पहले किया है वैसे ही इसमें भी गुणा करनी है। 5 माइनस 2x और 3 प्लस x। तो सबसे पहले की तरह से पहले व्यंजक के पहले पद को लिख लेंगे 5, उसके साथ ये पूरा दूसरा व्यंजक, फिर इसमें माइनस लगा है तो माइनस लगा लेंगे, इसका पद है 2x और ब्रैकेट में लिख लेंगे 3 प्लस x। अब इस 5 की गुणा करेंगे, 5 तिया 15 प्लस 5 और x की गुणा 5x माइनस प्लस माइनस 2 तिया 6x और ये हो गया माइनस 2x और x की गुणा 2x स्क्वायर, 15 ऐसे ही 5x माइनस 6x मतलब x और माइनस का 2x स्क्वायर। यही इसका आंसर होगा। अब आगे है बच्चों इसका सेकंड पार्ट, x प्लस 7y और 7x माइनस वाई। तो पहले व्यंजक का पहला पद लिख लेंगे x, उसके साथ ये दूसरा पूरा व्यंजक 7x माइनस वाई, फिर ये प्लस है तो प्लस 7y और उसके साथ ये पूरा व्यंजक 7x माइनस वाई। अब इसके अंदर गुणा कर लेते हैं, x और x की गुणा x स्क्वायर, ये हो गया 7x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x और y की गुणा x वाई।
अब इसकी तो इन दोनों में गुणा हो गई, अब 7 की गुणा इसमें और इसमें करनी है, तो 7 सत्ते 49 और बाई प्लस माइनस माइनस 7/²। अब पहले 7x², ऐसे ही ये समान पद है, ये भी xy है, ये भी माइनस का 1xy प्लस का 49xy, तो बचेगा ये घटा के 48xy और माइनस 7/²। इस तरह से बच्चों इसके बचे हुए जो पार्ट हैं वो आप होमवर्क में बना लेंगे। धन्यवाद।